अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं रैंकिंग शो, फर्स्ट रैंकिंग शो ऑफ ऑलराउंडर्स देन, जिसमें हम रैंक करेंगे बेस्ट ऑलराउंडर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टू द प्रेजेंट ऑलराउंडर्स एज वेल। सो एंड इट वांट बी बोरिंग डिबेट क्योंकि हम नॉकआउट कंपटीशन जनरेट करेंगे। मेरे इन हाउस पैनलिस्ट उसामा मुदस्सिर साथ हैं, ऑफ कोर्स माय बिग ब्रदर, my backbone, my maestro, my private Ali is with us, but I am more than blessed, more than privileged to have the Twitter king of drafts, knockout competitions, ratings, rankings, and of course he has privilege to work for cornertigers.net as well. So a formal welcome with you. Thanks. SMY, how are you doing? जी अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह I'm doing well and it's very nice कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. I'm very honored. Our pleasure, our pleasure. So, guys, let's get the ball rolling. Uh, viewers, आपको मैं रफली ब्रीफ आउट कर चुका हूँ कि हम ऑलराउंडर्स को रैंक आउट करने जा रहे हैं. नाउ लेट मी पुट ऑन द स्क्रीन सो दैट आपको रूल्स भी थोड़े से पता चल जाएंगे. एंड हियर यू गो, हियर यू गो. सो ऑडियंस और मेरे पैनलिस्ट सीन ये है कि जैसे हमने प्लान आउट किया था, 8 नेम्स हमने ऑलरेडी प्लान आउट कर चुके हैं 2010 से ऑनवर्ड्स, और वो नाम आपको यहाँ शो हो रहे हैं. अब कोई मैच फिक्सिंग वाला सीन है कोई नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई हैव क्लिक द ऑप्शन रैंडमाइज सीट्स. अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट इट. यहाँ से नॉकआउट कंपटीशन का आगाज होगा और द रियल एक्साइटमेंट विल बिगिन. सो गाइस, here you go. Dun-dun-dun. Here you go, guys. Bravo versus Matthews, Watson versus Sammy, Juvraj versus Shakib, and Hafiz versus Stokes. So, Usama, how are your vibes before I put on the formal screen to vote? यार काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के क्या कहते हैं मैचअप्स थे. लाइक तूने स्क्रीन से हटा दिए, बट मज़ा आएगा. बैंटर बड़ा अच्छा होने वाला है. मुझे फीलिंग आ रही है बैंटर बड़े मज़ेदार किस्म का होगा. लाइक स्टैट्स हो गए आप लोग, बाकी डिबेट एजुकेशनल एकेडमिक डिबेट अपनी जगह पे, बट मुझे लगता है बैंटर का बड़ा मज़ा आने वाला है. मेरी वाइब्स तो ये चल रही है. गुड हो गया, गुड हो गया. मैं दोबारा स्क्रीन पुट आउट करने लगा हूँ सो दैट इन केस आप लोगों को भूल गया या ऑडियंस को भूल गया, आई विल पुल इट ऑन इन सेकंड. आई वुड से here we go, here we go. I am just setting the formal screen. Just wait a second, guys. Yeah, here we go. Yeah. So अब मैं शेयर करने लगा हूँ. ऑडियंस एंड पैनलिस्ट, बी रेडी गाइस, बी वेरी रेडी. We are going to do something special and link is about to be put on air. अली, मुझे थोड़ा सा आपने गाइड करना है कि मैग्नीफाइड व्यू आ रहा हो. I will stop on that point, okay? अहमद, डोंट यू थिंक कि हमें ऑडियंस को बताना चाहिए कि लाइक आज हम ये रैंकिंग करने किस तरह वाले हैं? ओके, इधर ब्रीफ कर देते हैं. ओके, हाँ, ओके, here you go. तो ऑडियंस, पहले मैंने आपको स्क्रीन दिखाए थे जहाँ पे हमने 8 बेस्ट ऑलराउंडर्स पहले से प्लान आउट किए हुए थे, राइट? फिर हमने रैंडमाइजर लगाया और दैट रैंडमाइजर हैज गिवन अस क्वार्टर फाइनल्स नॉकआउट मैचेस उन्हीं 8 प्लेयर्स के बीच दे दिए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रावो वर्सेस मैथ्यूज, second quarter final would be played between Watson and Sammy, third quarter final between Jovraj and Shakib, and fourth of them would be Hafiz versus Stokes. So we have pretty exciting quarter final, guys. मुझे ये बता दें, आपको व्यू सही नजर आ रहा है? Do I need to magnify it more? It is okay for me. Okay. बहुत अच्छे नज़ारे आ रहे हैं, बहुत अच्छे तो नज़ारे हैं. एंड फॉर्मली क्योंकि हम 5 पैनलिस्ट इस टाइम मौजूद हैं, ऑडियंस, व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ट्विटर पे सुन रहे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे, तो 5 वोट करेंगे हर क्वार्टर फाइनल के. तो जिस प्लेयर के हर मैचअप में से 3 वोट्स हो गए, ही विल क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड, और फिर सेमीफाइनल्स हम खेलेंगे और फाइनल. सो फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, वेस्ट इंडीज के डेविन ब्रावो वर्सेस एंजेलो मैथ्यूज.
Asan bhai, I will put on the spotlight over to you. आपकी असेसमेंट क्या इन दो प्लेयर्स के हवाले से और अपना वोट भी बता दें. ओवर टू यू एहसन भाई. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मुझे पहले ये क्लैरिफाई करना है कि ये सिर्फ वाइट बॉल के लिए है या रेड बॉल भी इंक्लूड कर रहे Over all round it overall. हैं? ओके. अच्छा, पहली बात तो लिस्ट तो आपकी अच्छी है, बट आई फील लाइक रेड बॉल में एक दो और ऑलराउंडर्स को भी इंक्लूड कर सकते थे, रविंद्र जडेजा और जेसन होल्डर को. खैर, ऑन दिस ब्रावो वर्सेस मैथ्यूज, मेरा वोट जो है वो ब्रावो को जाएगा. इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्योंकि मैथ्यूज जो है वो जब when he started off डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑलराउंडर था. ही यूज्ड टू बॉल मीडियम पेस, लेकिन मतलब उसकी वेरिएशंस बहुत अच्छी होती थी. स्मार्ट टाइप ऑफ बॉलिंग करता था एंड ही यूज्ड टू गेट विकेट्स उस तरह से. रन्स तो वो करता ही था. ही इज ऑलवेज गुड रन्स. अभी भी देखेंगे तो उसका 40 का एवरेज है, टेस्ट में भी ओडीआईज में भी. Yeah. But I think because of injuries he stopped bowling and उस वजह से मेरा वोट जो है ब्रावो को जाएगा. और ब्रावो जो है वो काफी टाइम से खेल रहा है. 2010 से भी पहले से खेल रहा है. मैंने तो 2009 से फॉलो करना शुरू किया था क्रिकेट. बट जो मैंने सुना है और जो थोड़े बहुत हाईलाइट्स देखे हैं, उससे मुझे ये समझ आती है कि इनिशियली वो ज्यादा पेस के साथ बॉलिंग करता था, बट रिसेंटली ही रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ एज अ बॉलर. अब वो भी मतलब वेरिएशंस करता है. इसकी स्लोअर बॉल बहुत अच्छी है एंड ही इज बिकम समवट ऑफ अ टी20 स्पेशलिस्ट. एंड आई थिंक even now, until last year, अभी I'm not sure he played. I don't think he's playing IPL anymore. लेकिन अभी भी he was playing cricket until very recently, despite his age. Yes. So he reinvented himself very smartly according to the situation, according to his age. So that's why my vote goes to Bravo. So एहसन भाई का वोट चला गया ब्रावो की तरफ. 1 point for Bravo. Ali, over to you. Any short take, any disagreement, agreements? जी, मेरा वोट तो बिल्कुल एहसन भाई के साथ मैं सहमत हूँ कि मेरा वोट ब्रावो की तरफ है. ऑल्दो मैथ्यूज ने स्टार्ट, जैसे कि एहसन भाई ने बताया, कि प्रॉपर ऑलराउंडर थे. उनके बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग एवरेज, इवन इस बैटिंग एवरेज ओडीआईएस और टेस्ट दोनों में 40 से ऊपर है. इनफैक्ट टेस्ट में 45.4 है, ओडीआई में इनफैक्ट 41 है. बट he has been the part of winning squad of Sri Lanka 2014 as well. लेकिन यार ब्रावो makes an edge over him just because he in fact started his test career brilliantly as well. Scored 2 of his 3 centuries in Australia. लेकिन आपको पता है कि वेस्ट इंडीज बॉस के साथ इन प्लेयर्स के फटे चलते रहे, तो he has become a more of a T20 player. और इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स आज तक इसी की हैं, 413. और उन 413 में से 203 विकेट्स इसके डेथ ओवर्स में हैं. आखिरी 4 ओवर्स में इसके 203 विकेट्स हैं. एंड फॉर मी इसकी सबसे मुझे जो बात सबसे आज तक अच्छी लगी है, हिज डेथ बॉलिंग हैज बीन up there with the best. Or I can't forget his overs in West Indies versus India semi-final 2012 it was, I think. और I think he was up. इसके स्लोअर बॉल जाकर तो 6 तरह के ये स्लोअर बॉल कराते हैं. I think हाँ, कोहली को तकरीबन सारा ओवर मेडन करवा दिया. बिल्कुल. I think Bravo over Matthews any day of the week. जब आई थिंक अली और एहसन ने काफी पॉइंट्स ऐड करते हैं, बट मैथ्यूज बॉय जो उसके पीक ईयर्स आए, ही वाज समथिंग रियली स्पेशल. पाकिस्तान के खिलाफ आई गेस हैट्रिक भी की हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म किया है. अ वेरी रिकॉर्ड फॉर मैथ्यूज इन दोज डेज. ही आल्सो गॉट रैंक नंबर 1 for 1.5 years as well. So स्पेशल प्लॉटिट्स फॉर मैथ्यूज, बट ब्रावो की लॉन्जेविटी, ब्रावो की डाइवर्सिटी, ब्रावो की वेरिएशन एंड कुछ एक दो चीज़ें मैं एडिशनल ऐड कर देता हूँ. कुछ चीज़ें क्योंकि कवर हो चुके हैं.
that celebrations, those vibes, I think जो नाम है ना ऑलराउंडर, he is the perfect picture of चैंपियन ऑलराउंडर. So my vote is for Devin Bravo. अब हम चलते हैं slightly newbies की तरफ. Guys, आप लोगों को मैं pitch in देना चाह रहा था. Usama, over to you. Any disagreements, agreements? आई गेस एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स तो मेरे ख्याल से इतना इस पे हर किसी का अपना ओपिनियन है. जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मैथ्यूज़ को मैं रेट करता हूँ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन उसने काफ़ी मतलब उसकी परफॉर्मेंसेज मैं ज़्यादा रेट करूँगा. इवन के श्रीलंका के साथ उसके मतलब हमारी जो टेस्ट मैच सीरीज होती थी, दैट गाय वाज अ नाइटमेयर. वो जिस तरह से क्या कहते हैं कैप्टनसी उसकी होती थी, आई मीन यू कैन क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट्स ड्यू. लाइक उस बंदे ने काफ़ी वाकई एक इन होलिस्टिक सेंस उसकी ऑल राउंड परफॉर्मेंसेज हैं, इवन एज अ कैप्टन एज वेल. तो लेकिन फिर ब्रावो की तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली ब्रावो का एक चार्म है यार. ब्रावो वोट नहीं करना अभी, ब्रावो क्या है ना? नहीं मुझे वोट नहीं करना अभी यार. मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रावो एज अ बॉलर ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस में देखें, अगर क्या कहते हैं मतलब यू नो कुछ परफॉर्मेंसेस को हटा के देख लो ना, कुछ परफॉर्मेंसेस को हटा के देख लो. आई डोंट रियली थिंक कि लाइक कोई इतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस की रहे हैं. मतलब आईपीएल में देख लो या पीएसएल में इवन के आई कैंट रियली रिमेंबर, लेकिन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मुझे नहीं याद पड़ता कि ब्रावो की एज सच रही हूँ. और एटलीस्ट इन माय ओपिनियन इतना उसका इम्पैक्ट नहीं था जब, ठीक है, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन. तो माय वोट इज फॉर मैथ्यूज एज एन ऑलराउंडर. ओह नाइस वन, वेरिएशन आ गई. सो किसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं. कुछ अलग होना चाहिए यार. जब किसा, ओवर टू यू. किसा, मेरी आवाज आ रही है? किसा आज है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ब्रावो वर्सेस मैथ्यूज, आपका वोट और आपकी असेसमेंट. ये ऑलराउंडर पैक देख रहे हैं, मैंने इस फॉर्मेट में आना. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी तरफ नेट का बहुत इशू है, लाइट का भी. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके. तो मैंने पूछी थी कि हम ऑलराउंडर पैक देख रहे हैं ना, मतलब ईच फॉर्मेट. हाँ, सारे फॉर्मेट्स हैं. I will go with Matthews. Okay. So because he has decent test performances at his back, और मुझे टेस्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा अपील करती है in comparison to the shorter formats. इसके I will go with Matthews. He has got like average 45 in test, average 41 in ODIs, and has a 117 SRO in T20Is. और अगर इसकी impactful performance की बात करें तो he has got some decent record at his end. ये बात clear है? So आपको vote Matthews को finally, right? Yes. Like he scored 160 versus England in 2014. एंड उसके बाद वो फर्स्ट श्रीलंका की सीरीज थी जो उन्होंने इंग्लैंड में जीती थी सिंस 1998. तो इट वाज वेरी इंपैक्टफुल. उसके बाद ही स्कोर्ड 40 ऑफ 23 इन 2014 वर्ल्ड कप वर्सेस वेस्ट इंडीज, एंड ही इज 85 अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2019 वर्ल्ड कप. आई गेस मैथ्यूज फॉर मी. अबाउट दैट. ओके हो गया. थैंक्स फॉर योर इनपुट्स के साथ, थैंक्स फॉर योर वोट. सो मुदस्सिर, फाइनल वोट तुमने डिसाइड करना है इस प्लेयर पे. यार चलो वोट तो अपने समरी के एंड पे बताऊंगा, ठीक है. लाइक मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सस्पेंस ही रहने देते हैं, क्यूरियोसिटी तुम लोगों के लिए. यार अगर मैं इनको रिव्यू करूँ ना, तो जैसे उसामा ने कहा, मैथ्यू ना इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर को उसको मैं काउंट करता हूँ, ठीक है. लाइक आप ब्रावो के साथ उसकी टेस्ट और ओडीआई में 15 रन की डिफरेंस है, 15 की एवरेज का डिफरेंस है, तो इतना हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. अगर हम ब्रावो को देखें तो ब्रावो इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर ही डिड रियली वेल. सो अगर हम इसकी मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द उसका कैरियर था आईपीएल में. उसने बहुत सीएसके के साथ जो उसके मोस्टली डेथ ओवर अली ने मेंशन किए, तो उस डेथ ओवर में सीएसके के लिए वो एज अ प्रॉपर बॉलर बॉलिंग करता रहा. तो ओवरऑल मैं इस चीज को लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट को ना फ्रेंचाइज लीग वगैरह से ना उसको ऊपर रेट करूंगा.
तो अगर हम इंटरनेशनल में देखें तो मैथ्यू का ये इशू आया था कि मैथ्यू को वो इंजरीज वगैरह हो गई, उसने बॉलिंग को ना थोड़ा स्टॉप कर दिया, बट उसका जो पोटेंशियल था, लाइक उसने जो कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट मैचेस खेलता रहा, अभी तक खेल रहा है, तो मेरा वोट तो मैथ्यूज के लिए है यार। यार अगर मैं थोड़ा और कंक्लूड करता हूँ, अगर मैं ब्रावो इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रेंचाइज लीग वगैरह या T20 क्रिकेट को स्पेसिफाई करता तो ब्रावो के लिए मेरा वोट होता है, बट अगर हम टेस्ट और ओडीआई को काउंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैथ्यूज द विनर फॉर मी। Okay, so viewers and listeners, Bravo versus Matthews, very shocking for me. I think a little bit same reactions only because I'm working on defense team. Bravo versus Matthews has been decided by 2 votes to 3 in the favor of Angela Matthews. Guys, be quick with your inputs. Second quarterfinal is between Shane Watson and Darren Cumming. Ab aega maza. Ali, let me put you on the spotlight this time. Your input and your vote between Watson and Sam. यार ये बहुत टफ हो जाएगा सीन, लेकिन आई थिंक एक लिहाज से टफ है क्योंकि सैमी का रिसेंसी बायस भी है और हिज ओवरऑल करिश्मा एंड इम्पैक्ट ऑन T20 लीग्स एंड स्पेशली ऑन T20 हाउ ही ट्रांसफॉर्म वेस्ट इंडीज साइड्स। बट अगर सारे फॉर्मेट्स को मिला के देखें, टेस्ट, ओडीआईस, T20, इवन इन आई थिंक वाटसन का रिकॉर्ड रहा है कि ये 121 हफ्ते टॉप ऑलराउंडर रहा है और आज तक किसी ने भी इसको बीट नहीं किया, और एवरेजेस, रिकॉर्ड्स और इवन ओडीआई वर्ल्ड कप वाटसन खुद जीत चुका है। तो आई थिंक वाटसन ओवर सेमी, सो माय वोट इज फॉर वाटसन। All right. एहसन भाई, आपकी तरफ चलते हैं, वाटसन वर्सेस सैमी, योर इनपुट्स एंड योर वोट। आई थिंक मेरे लिए तो शेन वॉटसन के लिए वोट जाएगा बिकॉज वाइट बॉल में प्रोबेबली लास्ट 10 years में apart from maybe Ben Stokes, और वो भी arguable, I think he was probably the best all-rounder. Darren Sammy जो है, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी देखना, he was playing back then also. उस वक्त पे वो I think 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में जब वेस्ट इंडीज की कोई प्लेयर स्ट्राइक हुई थी तो मोस्ट ऑफ देयर मेन प्लेयर्स वर ड्रॉप। तो उस वक्त डैरेन सैमी पहली दफा मुझे याद है खेल रहे थे। तो when he started off, he was quite a limited player actually, लेकिन over the years उन्होंने definitely अपने आप को बहुत improve किया, और जो टेस्ट सीरीज फिर वो वेस्ट इंडीज के लिए कैप्टन भी रहते हैं, हम 2011 में टेस्ट सीरीज हमने खेली थी, वहाँ पे उन्होंने आई थिंक 5 पर लिया था हमारे खिलाफ। सो that was one of his better test performances, and then obviously T20s में his captaincy, he अगर हम बैटिंग और बॉलिंग को छोड़ के कैप्टनसी पे जाएं तो probably he would get a point for that because only captain to win 2 World T20s. Yeah. लेकिन again he's probably unlucky कि he Watson के अगेंस्ट उनका मुकाबला हुआ, because अगर 25 में अगर आपको याद है वर्ल्ड T20 जो हुआ था, Watson की परफॉर्मेंस बैट एंड बॉल दोनों कंसिस्टेंटली उस ईरा में like he was one of the most destructive T20 openers. Yeah. And then bowlers are also he used to contribute with wickets regularly, 4 overs कराते थे। I think especially अगर T20s में देखें, any T20 team would probably pick Watson over Sammy. So that's my biggest vote. So 2 votes, quarter final one sided होता नजर आ रहा है। कैसा any जो last time भी 2 votes मिले थे ब्रावो को, फिर लेकिन मैथ्यूज ने कम बनाया था। अगली दफा में वोटिंग आर्डर, अगले क्वार्टर फाइनल में वोटिंग आर्डर थोड़ा मिक्स करके चलना। It will make it more interesting, yeah. अच्छा, किसा की तरफ चलते हैं। किसा, any latest to that quarter final? नहीं, easily Shane Watson. I will go with Shane Watson. Okay, my same thought. Osama Mudassir, quarter final decide हो चुका है। Should we go ahead or कुछ आप? यार we should go ahead यार,
Go ahead यार, Boston. ये मेरे ख्याल से 6-0 से भी जा सकता है, तो इसको करो। My vote is for them, but of course मैं voting से out हूँ because we have to keep the panel to the 5. So अगला सेमीफाइनल माइंड में रख लें, like सेमीफाइनल के बात करें मैथ्यूज एंड वॉटसन. Wow. Anyway, we have to move towards the third quarter final, and it is to be played between Asian all-rounders, Asian greats, Juvi Singh versus Shakib Al Hasan. So let's start with Osama this time around. Osama, Yuvraj versus Shakib. यार वैसे देखो, एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस इट बैफल्स मी कि युवराज को ज़्यादा बॉलिंग पे चांस क्यों नहीं दिया. मतलब महसूस नहीं होता मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़्यादा मैं इसलिए क्योंकि कितना ज़्यादा युवराज सिंह ने खेला है. क्योंकि जब मैंने देखा है कि जब उसको बॉल दी है ना, तब तक वो बंदा विकटें लेके आया है रिगार्डलेस ऑफ. बल्कि हाँ, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो डेफिनेटली उसका एक काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ रहा है एज एन ऑलराउंडर. उसको जब मौका मिला है बॉलिंग करने का. बैटिंग में तो वी ऑल नो कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है. लेकिन अगेन ये शायद उसको एज एन ऑलराउंड मेरे ख्याल से उतना चांस नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें थोड़ा स्टैट्स में उसका थोड़ा डामाडोल नज़र आता है. तो और शायद थोड़ा सा रिसेंटली शाकिब खेल भी रहा है, तो शायद मेरा बायस शाकिब पे ज़्यादा रहे. वो अभी भी लाइक नंबर 1 ऑलराउंडर जा रहा है. दैट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग अगर हम क्या कहते हैं दोनों की प्राइम को देखें, दोनों लाइक प्राइम शाकिब और प्राइम यूवी. देखो बट अगेन dude Yuvraj Singh I think didn't get enough chances as an all-rounder in my opinion. So okay. Shakib Al Hasan. Shakib. Ali, over to you. अच्छा, ये जब लिस्ट आई थी ना, जब आपने जनरेट की थी क्वार्टर फाइनल्स की, मुझे सबसे टफ यही लगा था. इवन मैं जब ये इस शो से पहले भी अपने ज़हन में सोच रहा था सिनारियोस के, ये जब अगर आ गया तो बहुत टफ हो जाना. आई थिंक अभी सामने कह रहा था कि ऑलराउंडर युवराज बॉलर से एज सच मौका नहीं मिला. आई थिंक ही इज वेरी फ्यू ऑफ दोज ऑलराउंडर हु हैज 8,000 प्लस रन्स इन ओडीएस एंड at the same time having 100 plus wickets. और 2011 का वर्ल्ड कप किसी भी सूरत नहीं बोल सकता. he was a player of the tournament, 15 wickets और 90.50 की runs की average. और his record in T20 is still intact in T20 eyes. The fastest T20 50 ब्रॉड के अगेंस्ट 6 बालों पे 6 छक्के. शकीब का बांग्लादेश के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट है. आई थिंक इज प्लेइंग इन अ फार लेसर साइड और ही इज ओनली वन ऑफ दोस 6 ऑलराउंडर्स टू हैव 4,000 प्लस रन्स और 100 विकेट्स. लेकिन इफ आई वाज टू वोट फॉर वन, आई विल गो विद युवराज. No, that is a good build-up. Kisa, over to you. Yuvraj versus Shakib. ये बहुत मुश्किल है. यही तो मजा है इस टूर्नामेंट. दोनों की काफी इफेक्टिव परफॉर्मेंस रही है. आई मीन युवराज की आवाज क्लियर है? जी या श्योर, गो अहेड. जिसका मतलब युवराज सिंह पब्लिक के उसका प्राइम 2011 वर्ल्ड कप, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, ही वाज इन ग्रेट फॉर्म. बट एक ये पॉइंट हो सकता है कि ही वाज सराउंडेड बाय अ स्टार स्टडेड टीम. यू कैन से दैट. मतलब जो इंडिया की टीम वाज ऑलवेज अ स्टार स्टडेड टीम. आप कैसे अब आप शकीब की बात करें तो एट मैनी अपीयरेंसेस ही वाज द ओनली लॉन वॉरियर फॉर दिस साइड. मतलब ऐसे आप वर्ल्ड कप की बात कर लें या आप बायलैटरल्स की बात कर लें, शाकिब वाज द वन. तो इस चीज़ में आई गेस आई कैन वोट फॉर शाकिब. बट यूवी का सीन इतना अच्छा है कि बस मतलब उसका पूरा क्या कहते हैं, पूरा जो जर्नी है इतना अच्छा रहा है. आई डोंट नो हु टू वोट. सीरियसली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. Because दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं. अच्छा, तो showing my biasness, I will go with Shakib Al Hasan. I'm sorry for that because he was the lone warrior at many. Here goes the recency bias. But anyway, आपके inputs मुझे अच्छे लगे. Mudassir, over to you. Okay, यार, I will make it pretty one-sided. तो यार ये है कि अली ने मेंशन किया शकीब प्लेड फॉर रियली अ वीकर साइड.
लाइक युवराज का नॉट इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, उसको नॉकआउट स्टेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर हम शकीब को देखें तो शकीब के ओवरऑल, इनफैक्ट अगर ओवरऑल रन देखो शकीब के युवराज से ज्यादा हैं, इन टर्म्स ऑफ विकेट्स ज्यादा हैं, और जिस साइड के साथ खेलता रहे, लाइक शकीब बांग्लादेश से खेलता आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरा वोट शकीब के लिए, मैं इसको कीप इट शॉर्ट, तो मेरा माय वोट इज फॉर शकीब। ओके उसामा, वैसे क्वार्टर फाइनल डिसाइड हो चुका है, आपका वोट वैसे शॉर्टली बता दो किसकी तरफ होता है। नहीं, उसामा का हो चुका है, एहसन भाई कह रहे थे, सॉरी एहसन भाई, सॉरी माय बैड। एहसन भाई वैसे क्वार्टर फाइनल डिसाइड हो चुका है, बट आपका वोट एनीवे किसकी तरफ होता? मेरा भी शाकिब की तरफ ही जाता। Again, I agree that Yuvraj had more impactful performances, but that has to do with the fact that Shakib played with a weaker team. As an individual all-rounder, Shakib, I think, better. I would have gone with Yuvraj personally, but anyway, we will keep it moving. So, guys, Pakistani representation का time हुआ चाहता है. Defend it to the last blood in your body. Hafiz versus Stokes. So let me start with Kisa this time around. मुझे पता है किस तरह वोट जाने, but anyway, Hafiz versus Stokes Kisa. नहीं पहले कोई और प्लीज। नहीं we are keeping it so that we unpredictability रहे आप लोगों में भी. Go ahead, you can do it. Easily Stokes, by the way, मतलब I mean Stokes, मतलब he's got an all-rounder Asian performance in 2019, sorry, और उसके बाद 2019 World Cup redemption season, what a season that was for him. उसके बाद 2022 के World Cup में he scored final against 50 in final against us. So easily Stokes. I mean Hafiz भी अच्छा रहा है, like his 2017 performance और एशिया कप में 2014 में एशिया कप में उसने 70+ मारा था इंडिया को, और his performance against England in 2019 World Cup जो पाकिस्तान जीता था, लेकिन easily Stokes. I mean he's टेस्ट में he has been a great performer. उसके बाद ODIs में भी even उसने अभी रिटायरमेंट की है, लेकिन he was a great performer. उसके बाद T20s में भी, और अब वो कैप्टन भी बहुत अच्छा है, and I guess easily Stokes. Even though I love Hafiz, I love him, but Stokes. So guys, शायद predictable होता नजर आ रहा है क्वार्टर फाइनल. I am feeling very bad for Hafiz. या कौन बोल रहा था, उसामा? मैं बोला हूँ, मैंने कहा इंतहाई शॉकिंग चीज हुई है, अभी हफीज को वोट नहीं दिया. But anyway, आपका वोट? मेरा वोट यार दिस इज अ बिट हार्ड एज वेल यार. ये तो कैसे बनाया तुमने यार, ये प्लेयर्स कहाँ से चुके लाए यार, ये मैचेस नहीं होने चाहिए थे इंतहाई यार. very hard. यार देखो, इट इज क्वाइट हार्ड टू डिसाइड. आई मीन हफीज को जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तानी बायस में दूं तो हफीज को जाएगा, लेकिन जिस तरह से बेन स्टोक्स यार 2016 के उस फियास्को के बाद वापस आया गेम के अंदर, दैट इज समथिंग एल्स. लाइक ये प्लेयर शायद मैं इसको कनेक्ट करूं अजमल भाई के साथ, कि जिस तरह अजमल भाई वो हंसी के उस फेंटे के बाद से वापस आए थे गेम के अंदर. तो आई मीन इट्स बेन स्टोक्स यार, इट्स बेन स्टोक्स. गुड हो गया. एहसन भाई, आपने कोई ट्विस्ट डालना है इस मैच में? नहीं, I don't think so. I think हफीज भाई के साथ थोड़ी ज्यादती है कि उनको स्टोक्स के अगेंस्ट मुकाबला. But otherwise he's been a very decent all-rounder for Pakistan. मतलब especially limited overs में during the 2010 to 2015 era बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराते थे. बैटिंग में भी he was one of our best batsmen. लेकिन Ben Stokes probably best all-rounder in the current era. टेस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंसेज रहे हैं, और लिमिटेड ओवर्स में भी T20 वर्ल्ड कप और सॉरी T20 वर्ल्ड कप नहीं, 2019 वर्ल्ड कप में जब फाइनल में परफॉर्मेंस की थी. तो आई थिंक इजीली बेन स्टोक्स. All right. So अली और मुदस्सिर, आपकी मैं इनपुट्स एक्सक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज क्वार्टर फाइनल डिसाइड हो चुका है. जस्ट मैं इतना बताऊंगा कि वी वर आर्ग्यूइंग ओवर डोमिनी एंड हफीज बैक स्टेज, अली और मेरी जो
and I inducted Hafiz after a long debate. So proper flavors for Hafiz मैं इस तरह दे सकता हूँ, but harsh on him. So anyway, we move on. यार I will also choose Hafiz. But anyway, यार वो decide करता था. So यार हमारी guys, तरफ से 2 वोट्स डाल दो, चलो हफीज का दिल न दुखे अगर वो उस तक ये एपिसोड पहुंच जाए। ये हफीज लवर्स जितने भी हैं सब बोलेंगे धांधली हुई यार है। यार हमारा वोट निकाला both are गया है। pretty ordinary यार। ये भी सही है। अच्छा एंड guys, मुदस्सिर दोनों की फैन बेस से हेट वसूल करते हुए exactly. So guys, first सेमीफाइनल हमने खेलना है, शकीब वर्सेस स्टोक्स के बीच। बोलो, Ali, are you ready to go ahead? Yeah, I am ready. Now this is very tricky यार। शकीब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्योंकि वो लेसर साइड में खेल चुका है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बांग्लादेश पे काफी हाई रहा है। स्टोक्स का इम्पैक्ट आई थिंक is even more what Shakib has done for Bangladesh. So Stokes just edges over Shakib. एहसन भाई, ऑफ कोर्स हम हर प्लेयर पे इनपुट्स सुन चुके हैं, बट इस मैचअप को आप कैसे डिसाइड करेंगे और किसके हक में डिसाइड करेंगे? I think this is probably the toughest matchup अभी तक जो हमने किए। ये फाइनल होनी चाहिए। Probably final होना चाहिए था, but honestly very tough to decide. I think Shakib just edges it for me because उसके एक तो longevity है, he's been playing for longer, and I think अगर हम रिकॉर्ड देखें सारे ऑलराउंडर्स का, मोस्ट रन्स इन मोस्ट विकेट्स, आई थिंक अभी करंटली शाकिब के पास है। स्टोक्स इज आल्सो वेरी गुड, अगेन दिस वाज वेरी टफ, लेकिन आई थिंक शाकिब जस्ट एज इट फॉर मी। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आपने जिस वे से इस क्वार्टर फाइनल को अपने वे में क्लियर किया। मुदस्सिर, ओवर टू यू, शकीब वर्सेस स्टोक्स। यार मैंने पहले ही बोला था, स्टोक आई कंसीडर वेरी प्रीटी ऑर्डिनरी, लाइक उसको 2019 के वर्ल्ड कप से ना हीरोइक्स कहा जाता है, बट मैं उसको जस्ट ना एक लक कंसीडर करता हूं, लाइक he was never gonna win it for England। 2019 से भी 4 साल आगे आ चुके हैं हम। The redheads are going to be on you। यार लाइक स्टोक्स को ना एक उसका वो 2019 वाला मैच फाइनल वाला, एक उसका वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच, और उसके बाद हमारा वो T20 वर्ल्ड कप जो उसने हमारे साथ किया है, तो एक ये थोड़ी बाशनास आ जाती है। तो बट आई विल गो विद शकीब, बट यार आई विल गो विद शकीब। शकीब की एक तो लॉन्ग टर्म से काफी खेल रहा है, और एक लाइक मैं इस पॉइंट को काफी लूंगा कि वो एक बहुत वीकर साइड से खेल रहा है, और एक वीकर साइड से खेल के उसने काफी इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और काफी देर तक वो लाइक नंबर 1 रहा है ऑलराउंडर। तो आई विल गो विद शकीब। मुदस्सिर, इन अदर टर्म्स लाइटर नोट पे बात करूं, ऑफ कोर्स मुदस्सिर विक्टिम कार्ड को खेलते हुए, बट एनीवे वी विल कीप इट मूविंग। किसा, ओवर टू यू, स्टोक्स वर्सेस शाकिब। Pretty tough to decide, but Shakib. नाइस। यार उसामा, आपका वोट रह गया ना, वैसे क्वार्टर फाइनल डिसाइड हो गया। चलाओ, ये हार्ड वोट्स थे, इनको निकालो। वैसे वोट किसकी तरफ होता, सो दैट मैं फार्मर स्कोर। यार टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टोक्स और शाकिब अभी खेल रहे हैं दोनों, एंड मैंने अगर आज की डेट में दोनों को रेट करना हो ना, आई रेट शाकिब हायर देन स्टोक्स। ओह नाइस। सो वन साइडेड। यार ये PSL 8 की वाइब्स क्यों आ रही हैं मुझे? Guys, let me put in that. Okay, Watson and Shakib. Watson versus Matthews, but it's Ali, you go first again. Angela Matthews versus Shane Watson, second semi-final. Yeah, but Watson, clear for me. Oh, okay. Clear. Very nice thought. Ahsan bhai, over to you.
Again, I will also go with Shane Watson. Matthews का again मैंने last time भी बोला था because he top bowling that point goes against him because हम अभी all-rounders को consider कर रहे हैं और दूसरी बात ये again Watson white ball में especially बहुत अच्छे all-rounder थे opening में भी like one of the most destructive batsmen bowling में भी reliable थे so my vote goes to Watson. किसा ओवर टू यू कोई ट्विस्ट पर करें ताकि मजा आए जरा मैच में नहीं इजीली वॉटसन शेन वॉटसन ओह नो वन साइडेड मुदस्सिर उस्ताद शाकी अपने वोट्स बता दो वाटसन यार ऑब्वियसली वाटसन इट्स नो मैच समझ गए फॉर यू It's a clean sweep, man. It's a clean Oh sweep. man, wow. Shane Watson. So final आप लोगों को पता लग चुका है. Audience, what is your vote? Shane Watson and Shakib for the best all-rounders from 2010 to present. आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने इनपुट बता सकते हैं from each quarter final to each semi-final and of course now we are down to the grand finale of All-Rounders Den Ranking Show. And meanwhile, you vote for your favorite player. You can also subscribe. I mean, come on. यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो. क्या तुम्हारा क्या जाता है यार? Yeah, just I liked it. So guys, let's get the ball rolling for the big grand finale. Shane Watson of Australia versus Bangladesh Shakib Al Hasan. Bangladesh upset करने में मशहूर है. Let's see it happens over here at ARD or not. I will start this time with Kisa. So Kisa opening करें इस मैच के लिए. Kisa, are you ready with us? यस Yeah. Go ahead. बहुत मुश्किल हो रही है ये वो बहुत सेम मुश्किल हो रही है ये वो सेम वाइब्स आ रही हैं जो वो जर्नलिस्ट नहीं था फंस गया था चर्चियों के अंदर. वो कहता है यार बॉस बहुत मुश्किल हो गई है यहाँ पे. ये बंदा कहता है मुझे अंडे वाला हुआ है. या मुल्तान सुल्तान को जो फाइनल में होते हैं वो वाली एनर्जी. अच्छा कह रहे हैं. अच्छा नहीं मुल्तान सुल्तान सही I will go with Shakib. या इस्लामाबाद को नॉकआउट्स में जो मौत पड़ती है वो वाले बोल रहे हैं. सही हो गया यार. सही हो गया. तो ये घर का भेदी लंका ठा रहा है. I am quite a gladiator fan man. I will take a take yeah. Hard times, Hadlee, hard times. असल में पहले फाइनल में इस्लामाबाद में क्वार्टर को आ रहा था तो एनीवे. अच्छा खैर अभी आप डिग ले लिया तो आओ वोट करो. शेन वाटसन वर्सेस शाकिब अल हसन. यार मैं वैसे तकरीबन सारे नॉकआउट्स में शाकिब के खिलाफ ही गया हूँ तो I will keep my tradition. I think शाकिब has still I think उसे अभी किसी कोई बड़ा टूर्नामेंट लाइक एशिया कप ही जीत जाए, कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखा दे. अगर इस तरह के टूर्नामेंट में T20 एशिया कप T20 टूर्नामेंट ही जीत ले भाई तो कोई एक आती कोई एक ऐसी खास तौर पे नॉकआउट में इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस मुझे कोई नहीं याद पड़ती शाकिब की. और वाटसन 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी हो 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, ही वाज द प्लेयर ऑफ द फाइनल बाय फार. सो आई थिंक वाटसन फॉर मी स्टिल. आगे जाके शाकिब कुछ कर ले जो मैंने कहा है तो मे बी आई विल वोट शाकिब ओवर वाटसन, लेकिन अभी के लिए वाटसन. One proper start to the final. चलते हैं एहसन भाई की तरफ. आपका वोट फाइनल के लिए एहसन भाई. अच्छा अगर ये T20 के लिए होता तो माय वोट वुड प्रोबब्ली गो टू शेन वाटसन. लेकिन अगर हम और तीनों फॉर्मेट को कंसीडर करें तो आई थिंक शाकिब अल हसन को मेरा वोट जाएगा बिकॉज शेन वाटसन की टेस्ट में थोड़ी स्ट्रगल्स थी. अगर आपको याद हो एक वक्त पे एक मीम भी बन गया था वो LBW कैंडिडेट है. लेकिन वाइट बॉल में he was very good. लेकिन I think his रेड बॉल रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर हो सकता था even though he does have some good performances in test. लेकिन शाकिब अल हसन probably तीनों फॉर्मेट में consistent रहे. The only thing
शाकिब अल हसन के अगेंस्ट जो जाता है कि he doesn't have that many impactful performances, but again I think that also has to do with the team he plays for. काश एनीवे मेरा वोट वैसे भी काउंट नहीं करता, so I will leave up to Mudassir and Usama. Usama, you go first. Shane Watson versus Shakib Al Hasan. यार ये बहुत हार्ड हो गया, ये बहुत हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि देखो यार अगेन वॉटसन ने बेशक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट अगेन वो जिन लोगों के साथ खेल रहा था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी था। लाइक हम कहते हैं ना कि वसीम अकरम वकार यूनिस की विकेटें इससे बहुत ज़्यादा हो सकती थी अगर कुछ कैचेस ना बहुत सारे छोड़े जाते। ठीक है, थोड़ी सी वो वाइब्स हैं। और Osama, make it a super over. यार सुपर ओवर वाली बात यार नहीं है यार। ओसामा, वैसे इंटरप्ट कर रहा हूँ, नॉकआउट्स में जब भी मैचेस आए ना, इवन मुशफिक और रहीम हैव स्टूड मोर देन शकीब हैज, सो जस्ट इन अनदर ट्विस्टेड गो ऑन। I यार mean, मेरा भी वोट काउंट करो। एनीवे उसामा बताओ वोट। यार okay, just to make it more exciting, let's go for Watson. ओके, शुक्र है ओसामा। We are living to die for another day. उसामा ने शकीब की तारीफें की और वोट कर दिया उसको वाटसन को। biggest flip flop in the history of shows. You gotta do what you gotta do, man. You gotta do what you gotta do. ये यार 2019 वाला वर्ल्ड कप हो फाइनल गया। आपने डिसाइड करना। सॉरी गाइस। ओके यार, यार अगर आप शकीब की लाइक मैं 2-3 दफा बात कर चुका हूँ, लाइक अली शकीब के अगेंस्ट वोट कर रहा था, मैं शकीब की फेवर में वोट कर रहा था, तो शकीब के तो I will go with like यार it's tough to decide, so let me put some more insights. शकीब के ओवरऑल स्टैट्स देखे तो हम is better than Watson. So, but yeah, as Ali said, Watson has more impactful performances, so I will go with Watson. Yeah, finally. ये भी सही है यार, पहले तो वोट करते हैं, but anyway, finally, Shane Watson. Ahmed, what about you if you were to vote in final? जब आप मेरा रिजल्ट जानना चाहते हैं, so here you go. Not that it matters, लेकिन फिर भी। Yep, not that it matters, but anyway, guys, we are pretty much done. We are pretty much done with the show, with the format, with the theme. Loved hosting it. I must say, loved hosting it. आप सबने great input थी. Just we can improve on it. अहमद तो पहले से बट्टू भाई को जितवा देता। No. I remember he's a big fan of him. अगेन यार एक बात याद रखना, जब आप बात करते हैं ना कि वो कमजोर साइड के साथ खेल रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के लिए खेल रहा है, उसकी ज्यादातर सीरीज भी फिर कमजोर टीमों के साथ हुई हैं। पहले आसफ, फिर आगे जाके वो बड़ी टीमों के साथ खेलना, बड़ी टीमों के साथ। यार इस चीज को अगर तुम इस चीज को देखोगे ना, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट अगर तुम इस चीज को देखोगे तो शकीब लाइक अगर वो अच्छी टीम के खिलाफ खेला ना तो उसने उधर परफॉर्म किया, लाइक ही हैज अ पोटेंशियल। मैं वही बात कर रहा हूँ, उसके स्टैट्स एम्पलीफाई उन टीमों के खिलाफ हुए हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ, बड़ी टूर्नामेंट्स के खिलाफ वाली बात कर चुके हैं। तो एनीवे मैं अपने इनपुट्स अगेन शार्ट रखूंगा बिकॉज एनीवे इट डजंट मैटर। बट गाइस, एहसन भाई को स्पेशल थैंक्स बोलेंगे, ऑफ कोर्स अली माय माइस्ट्रो, माय लव, ही जॉइंड फॉर स्पेशल रिक्वेस्ट। सो व्यूअर्स, आउटरो उसामा देता होता है। उसामा, फॉर्मल आउटरो, वी आर डन। Shane Watson is the best all-rounders from Allrounders Den Ranking Show. Over to you, Sama, for formal outro. यार स्पेशली वैसे आज का शो क्या कहते हैं, मुझे करने में बड़ा मज़ा आया, स्पेशली क्या कहते हैं जो भी गेस्ट थे। एहसन भाई, शाउट आउट टू यू, क्योंकि मुझे एक टाइम याद है कि लाइक मैं तरस रहा था कि क्रिकेटिंग कम्युनिटी हो, और आपने मुझे लाइक ट्वीट किया था कि यार कोई बात नहीं, एक कॉर्नर टाइगर्स नाम की हमारी कम्युनिटी है, सो हॉप ऑन। तो बड़ा मज़ा आया, शायद अली भी था, एंड आज का शो इसलिए काफ़ी बड़ा मज़ा आया, अच्छा बैंटर था आज का। एंड यही हम ट्राई कर रहे हैं कि यार यही इस शो का हमारा थीम है कि यार हम सब दोस्त हम भी हैं। हम जो ट्विटर पे लगे रहते थे, अब हम यहाँ कोई एनालिस्ट तो नहीं है, हम यहाँ चिल करने आए हुए हैं।
who all love cricket, we are just here to chill. तो आओ यार हमारे साथ chill करो, or you can do that by subscribing to us. Like, come on, you can do that. That is Subscribe करो, like करो, share करो, all the good stuff. And that was it from us. We should